हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बायो की फीवर पर आपका वेलकम है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी अध्याय 4 यानी क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय 4, जिसका नाम बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी बोर्ड 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये नीट के पहलू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, आप दोनों तैयारी यहाँ से कर सकते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पे अगर आप नीट हिंदी से देने जा रहे हैं तो ये एनसीईआरटी किताब बहुत ही आपके लिए मायने रखती है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक को। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको बच्चों हम क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो टॉपिक है मेंडल के वंशागति नियम, एक जीन की वंशागति, दो जीन की, बहुजीनी, बहुप्रभाविता, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन और अनुवांशिक विकार। तो बच्चों, इतने टॉपिक को पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। यानी इतने टॉपिक को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका जो जेनेटिक्स होगा वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। यानी जो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत हैं वो चैप्टर आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। बच्चों, हर लाइन को आप ध्यान से समझिएगा। एक छोटी सी लाइन भी क्वेश्चन को प्रोवाइड करती है। एनसीईआरटी की हर लाइन आपको बच्चों क्वेश्चन के फॉर्म में मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हर लाइन आपको ध्यान से देखना है। तो बच्चों, अगर आपने ये ध्यान से चैप्टर पढ़ लिया तो आपका जो बायोलॉजी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक को। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हाथी हमेशा हाथी शिशु को ही जन्म क्यों देता है? यानी जो हाथी होती है बच्चों वो सिर्फ हाथी को ही क्यों जन्म देता है, ऐसा नहीं है कि हाथी घोड़े को या घोड़ा हाथी को जन्म क्यों नहीं देता। या फिर अगला इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं। वही बात है आगे, आम के बीज से, किससे बच्चों, आम के बीज से। ठीक है, आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं। आम से भैया अमरूद क्यों नहीं उगा देते आप, या अमरूद से आप आम क्यों नहीं उगा देते। ठीक है, या फिर जामुन के पेड़ से आप कोई और प्लांट उगा दीजिए, ठीक है, कोई फ्रूट निकाल दीजिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप नेचर में देखेंगे, अगर आम का पेड़ है तो वो आम को ही प्रोवाइड करेगा, आम के ही फ्रूट आएंगे उस पर। अगर वो गुआवा का प्लांट है तो गुआवा ही उस पर आएगा। ठीक है, अगर ब्रिंजल का प्लांट है तो ब्रिंजल आएगा, टोमेटो का प्लांट है टोमेटो आएगा, पोटैटो का प्लांट है तो पोटैटो का ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? इन सब क्वेश्चन के आंसर बच्चों आपको इस टॉपिक में यानी इस जेनेटिक्स में मिलेगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आगे। माना कि संतान, जो संतति मतलब बच्चों होता है संतान या बच्चा। ठीक है, माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मिलती है, थोड़ी बहुत बच्चों मिलती है। यानी आप कह सकते हैं 50% माता पिता से मिलेगा और 50% कुछ अलग नए कैरेक्टर होंगे। पर क्या वह उनसे बिल्कुल ही अभिन्न होता है? ऐसा है क्या कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपने माँ बाप से पूरी तरह अलग हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। या आप कह सकते हैं कि बच्चों जो संतत उत्पन्न हुआ है वो माता पिता की हूबहू कॉपी नहीं है या माता पिता से एग्जैक्ट अलग नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि 50% जो बच्चों कैरेक्टर है वो माता पिता से आए हुए और जो 50% कैरेक्टर है वो नेचर ने बच्चे को अलग से दिया है। ठीक है, आइए, क्या तुमने कभी आश्चर्य किया है कि जो सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। अब आगे जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे जो हम डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। ये कहने की जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, जीव विज्ञान की एक शाखा अनुवांशिकी है जिसे अनुवांशिक विज्ञान भी कहते हैं, तथा ऐसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। यानी जो आपने देखा कि जो हाथी है हाथी के बच्चों को जन्म देता है, आम का पौधा आम ही प्रोड्यूस करता है। तो इन सब के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस ऐसा क्यों होता है? ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है अनुवांशिक विज्ञान या जेनेटिक्स या फिर अनुवांशिकी। ये इन सब प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है तथा आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन दे सकती है। ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है। यानी वंशागति क्या होता है बच्चों? जो कैरेक्टर माता पिता से, कहां से बच्चों? जो कैरेक्टर माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसे हम वंशागति के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वंशागति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये समझिए माता पिता है। ठीक है, ये क्या है? माता पिता है। इनसे जो बच्चा उत्पन्न होगा, ठीक है, वो क्या होगा? इनसे अलग नहीं होगा या इनके जैसा भी नहीं होगा। आप कह सकते हैं थोड़े बहुत कैरेक्टर मिलेंगे और थोड़े बहुत कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। तो माता, मान लीजिए जैसे पिता ने माता है, माता का एक्स होता है और पिता का क्या होता है? एक्स वाई। तो यहाँ से माता ने एक्स दिया और पिता ने वाई दिया, तो जो लड़का प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर देख सकते हैं आप कि 50% कैरेक्टर माता से आए और 50% कैरेक्टर आप कह सकते हैं कहाँ से आया?
पिता से आया। तो अगर हम एवरेज की बात करें बच्चों, किसकी बात करें, एवरेज की बात करें, तो ये 50% जो कह सकते हैं, कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो माता पिता से आते हैं और कुछ कैरेक्टर बाहर से आते हैं। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं जो माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, जो माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इसमें कुछ विभिन्नता होती है, ये हूबहू नहीं मिलते ना, बिल्कुल अलग होते हैं, कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, इसे हम विविधता कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अनुवांशिकी जो होगी, वंशागति होगी, बिना विविधता के नहीं पढ़ेंगे आप। यानी जब भी वंशागति आएगा, ठीक है, या जेनेटिक्स आएगी, तो उसके साथ वेरिएशन आएगा, यानी विविधता आपको देखने को अवश्य मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी किन चीज़ों के बारे में विचार विमर्श कर रही है। ठीक है बच्चों, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे से मेहनत करिएगा, ताकि ये टॉपिक आपका तैयार हो जाए। तथा आगे देखते हैं, तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करते हैं। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है, अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ है वो माता पिता से अलग क्यों है, यानी थोड़ा बहुत अलग दिखेगा, या फिर माता पिता के जैसा क्यों है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। वंशागति अनुवांशिकी का आधार है, ये अंडरलाइन क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा बच्चों। यहाँ पे कह रहे हैं कि वंशागति जो होगा, ठीक है, क्या होगा, वंशागति जो होगा वो क्या होगा बच्चों, अनुवांशिकी का आधार होगा। किसका आधार होगा, अनुवांशिकी का आधार होगा। तो वंशागति अनुवांशिकी का आधार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए बच्चों क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाता है। तो अगर आपसे कोई कह दे कि वंशागति क्या होती है, ठीक है बच्चों, वंशागति क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, वंशागति वह प्रक्रम है, ठीक है, वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। कहाँ से जाते हैं बच्चों, जनक से संतति में जाते हैं। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तथा विविधता जनक और संतति के लक्षण की असमान की अवस्था है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बच्चों कह रहे हैं कि मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था। ठीक है, ये 10,000 वर्ष पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण क्या है बच्चों, लैंगिक जनन है। याद रखिएगा कि जो विविधता का कारण है, जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जो बच्चा माता पिता से थोड़ा बहुत अलग दिखता है, इसे हम विविधता कहते हैं। ये क्यों है, तो ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति को, ठीक है, उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। ठीक है, जैसे सपोज दैट, इस चीज़ को आपको समझना होगा बच्चों। ठीक है, इस चीज़ को क्या होगा, आपको समझना होगा। जैसे कोई ये कैरेक्टर, जैसे दो प्लांट हैं, ठीक है, दो प्लांट हैं, ठीक है, एक प्लांट पे क्या हो रहा है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक गन्ना है, ठीक है, एक गन्ना जो साउथ इंडिया में भारत की तरफ बोया जा रहा है, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसकी जो मोटाई है बच्चों कम है। और एक जो है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि दूसरे क्षेत्र में बोया जा रहा है, ठीक है, जिसकी पैदावार कम है लेकिन उसकी मोटाई ज़्यादा है। तो आप सोचिए, अगर आपको गन्ना बोया गया तो आप क्या चाहेंगे, उसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी लंबाई उसकी ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरी बच्चों क्या होनी चाहिए, मोटाई ज़्यादा होनी चाहिए। पहली क्वालिटी क्या, लंबाई होना चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, मोटाई होनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीनी उससे प्रोड्यूस कर पाएँ। तो वैज्ञानिकों ने, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चले कि कोई ऐसा जीन हो जो लंबाई के लिए प्रभावी हो और एक मोटाई जीन, ऐसा कोई जीन हो जो मोटाई के लिए हो, तो लंबाई और मोटाई जीनों को निकाल के किसी एक गन्ने में इन दोनों को डाल दिया जाए, तो जो गन्ना पैदा होगा वो लंबा भी होगा और उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी, साथ में मोटा भी बनेगा, तो किसान को फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए इच्छित लक्षण है। कैसे लक्षण है बच्चों, इच्छित लक्षण है। तो इस तरह के लक्षण यानी मनचाहा लक्षणों को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जेनेटिक्स के थ्रू। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, आइए देखिए जो एग्जाम्पल है, इन्होंने कहा कि उदाहरण दे रखा है इन्होंने कि पुरानी जंगली गायों की कृत्रिम चयन यानी आर्टिफिशियल चयन और उनको पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली हैं। यानी जो पुरानी जंगली गायें थी उनमें कुछ हमने क्या किया, उसको पालतू बनाया, कृत्रिम चयन किया, यानी उसके बीर को यानी सीमेन को लेके दूसरी गायों से मैच करवाया, प्रोड्यूस करवाया या निषेचन करवाया, उससे नए प्रोडक्ट बने। तो ऐसे करते करते हमने एक नई किस्म बना ली। जैसे पंजाब की बच्चों क्या है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि जैसे क्या है पंजाब की, अगर आपसे कोई कहे कि पंजाब में एक गाय पाई जाती है, बहुत पॉपुलर गाय होती है बच्चों पंजाब की गाय, जिसका नाम होता है साहिवाल। क्या नाम होता है, साहिवाल गाय।
हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागति तथा विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। अनफॉर्चुनेटली या दुर्भाग्यवश कह सकते हैं कि उनको जेनेटिक्स की नॉलेज थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इनकी घटनाओं पर जो आधारित वैज्ञानिक तथ्य थे इनके पास इन सब चीज़ों के आंसर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते